नमस्कार दोस्तों, भारत का संविधान। आज हम नागरिकता खत्म करेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है भाग 2 में नागरिकता का वर्णन दिया गया है। तो आज हम इसी चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। 25 दिन का टारगेट है, 25 दिन में पूरे संविधान को ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन दिया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ना है। आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद, तो हमें अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ना है जिसमें नागरिकता का वर्णन दिया गया है। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। भाग 2 में सिर्फ एक ही विषय है, वो है नागरिकता। इसमें बताया गया है कि संविधान लागू होते समय कौन भारत का नागरिक माना गया था, कौन नहीं माना गया था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत का नागरिक कौन है, कौन नहीं है। चलिए सब कुछ अच्छे से समझते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 5, संविधान लागू होते समय नागरिकता। संविधान लागू होने की तारीख थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा था और उसका जन्म भारत में हुआ था तो वह भारत का नागरिक है। इसके बाद आपको अगला चीज़ समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा था लेकिन उसका जन्म भारत में नहीं हुआ पर उसके माता पिता भारत में जन्मे थे तो वह भी भारत का नागरिक है। आगे देखिए, आगे भी समझिए। अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा था और वह पिछले 5 साल से भारत में रह रहा था तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। एक लाइन में याद रखो, मात्र एक लाइन में याद रखो, 26 जनवरी 1950 को भारत में रहने वाला योग्य व्यक्ति भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया तो वह भारत का नागरिक है, इसके बाद आगे समझिए आप लोग। यहाँ पे देखिए 19 जुलाई, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया और उसने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाया तो ही वह भारत का नागरिक बनेगा, नहीं तो वह भारत का नागरिक नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए नागरिकता। तो देखिए आप लोग, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, वह पाकिस्तान का नागरिक हो जाएगा। लेकिन अगर वह वापस भारत आया और पुनर्वास परमिट के साथ आया तो वह फिर से नागरिक बन सकता है। सीधा मतलब समझो, पाकिस्तान चले गए, नागरिकता ख़त्म, परमिट से वापस आए, नागरिकता मिल सकती है। तो जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, जो परमिट से वापस आते हैं उनके लिए नागरिकता मिल सकती है। बस यही बताना चाह रहा है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता। जो लोग भारत के बाहर रहते थे, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा था, तब आगे देखिए, लेकिन उसके माता या पिता भारत में जन्मे थे और उसने भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराया तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर अगर कोई भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और वहाँ की नागरिकता लिया तो भारत की नागरिकता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। यही बताना चाह रहा है अनुच्छेद 9। एक लाइन में देखो, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अनुच्छेद 10, नागरिकता बनी रहेगी। जो व्यक्ति नागरिक बना और कानून का पालन करता है वह भारत का नागरिक बना रहेगा, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, उसकी नागरिकता बनी रहेगी मतलब एक बार नागरिक बने तो अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद चलिए आगे बताता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 11, संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 11 में अगर नागरिकता से जुड़ना है तो अनुच्छेद 11 के तहत आपको नागरिकता से जुड़ना होगा।
पानी है नागरिकता, तब भी अनुच्छेद 11 के तहत संसद ही निर्णय देगा आपको कैसे मिलेगी नागरिकता। खत्म करना है तब भी आपको कैसे करना है खत्म, वह संसद ही फैसला देगा। बदलनी है अपनी नागरिकता तो पूरा अधिकार संसद के पास है, जो कुछ संसद आपको बताएगा उसी प्रकार आप अपनी नागरिकता खत्म कर सकते हैं। एग्जाम के लिए देखिए, नागरिकता पर अंतिम फैसला संसद का है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ बहुविकल्पी, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है या नहीं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, नागरिकता से, राष्ट्रपति से। तो इसका सही जवाब है आपका नागरिकता से। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग, दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, संविधान के अनुसार किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर क्या होता है? तो किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप ले रहे हैं तो क्या होगा? दोहरी नागरिकता मिलती है, भारतीय नागरिकता बनी रहती है, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, संसद निर्णय लेती है। इसका सही जवाब है भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, भारत की नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता है, राज्य की नागरिकता है, एकल नागरिकता है या अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता है? तो इसका सही जवाब है एकल नागरिकता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता का उल्लेख है? अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक या अनुच्छेद 36 से 51 तक? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास? अभी मैंने पढ़ाया संसद के पास है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।